मनमानी कर रही, तानाशाह हो गई ये सरकार। न युवाओं के बारे में सोचा, अभी चुनाव ना आया होता तो कोई रोजगार देने की बात करता। 5 साल तक हम लोग ओवर एज होते जा रहे हैं। नहीं होना चाहिए। 2024 में भी जो है मोदी सरकार रहेगा, 2030 में भी मोदी सरकार रहेगा। खुश है, खुश तो वही दलाल होंगे जो चाट वार्ता करने वाले होंगे, वही होंगे कुछ। और जनता की आवाज़ कहाँ उठा रही है? मीडिया सत्यता नहीं बता रही है भाई। मीडिया सत्यता जिस दिन बताना शुरू कर देगी उस दिन तो पूरा माहौल बदल जाएगा। सबका नाश किया है इसने। विकास तो कहीं जनबे नहीं करता, केवल भाषण में विकास है, केवल भाषण में विकास है और सबका विनाश है। ड्राइवर मार उठेंगे उसमें, पब्लिक छोड़े क्या? पब्लिक छोड़ेगी? अगर एक ड्राइवर पकड़ दिया जाए किसी केस में, तनख्वाह दे रहे हैं 10 लाख होते ड्राइवर। उसमें तो ये है ना कि आप अगर उसकी जांच पड़ताल होगी। तो हम लगातार जनता के बीच में हैं 2024 चुनाव को लेकर कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है, इस बार वो किसे मौका देंगे। आम जनता के बीच है और उनके मुद्दे क्या रहने वाले हैं और इनके बीच माहौल किसका है, यही जानने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। क्या नाम है आपका? नवीन कुमार दुबे। क्या लग रहा है इस बार 2024 में कौन आएगा? मिली जुली सरकार। मिली जुली सरकार। अब बीजेपी वाले तो कह रहे 400 के पार लाएंगे इस बार हम सीटें। देखिए भगवान जाने। अच्छा, ये आपने 9-10 साल देखे बीजेपी के, कैसी लगी सरकार? ठीक लगी। हा? लेकिन कुछ काम गलत भी हैं। क्या गलत हुआ? सब कुछ पेपर पे दिखाई दे रहे हैं हम लोगों को। हाँ। आपने तो बहुत सारी सरकारें देखी हैं, कांग्रेस के कार्यकाल देखे हैं, बीजेपी के देखे हैं और सरकार देखी है। कांग्रेस ने जो थी उसने जो बच्चों को पैदा कर दिया, वो आसान सब कुछ वही था, धाराएं वो नहीं लागू की थी, इस कारण से उसने हार गई। हाँ। और था उसी सब कांग्रेस के वही भीमराव अंबेडकर की जो है, वही जो है सब उसी की धारा आज मोदी जी लगा रहे हैं। सब कोई जो जाएगा वही लगा रहा और प्रधानमंत्री नहीं लगाए। तो अच्छा, आपसे आखिरी सवाल, पलड़ा किसका भारी है? पलड़ा मोदी जी की है। मोदी जी का भारी है। हाँ, आपको क्या लगता है? सुभाष चंद्र पटेल। हाँ। बीजेपी की सरकार बनेगी, मोदी की सरकार बनेगी। क्यों लगता है कि बीजेपी की सरकार बनेगी? उनका कार्यकाल अच्छा है। क्या अच्छा लगा? हर चीज़ अच्छा जो कर रहे हैं। जैसे मंदिर अयोध्या में बनवा दिए, वो बढ़िया काम किया। अनुच्छेद जो धारा 370 वो भी ठीक किए। यही और जो काम कर रहे हैं जनता के हित के लिए, वो भी काम ठीक है। काम ठीक से गिना नहीं पा रहे हैं? नहीं, हाँ, काम तो ठीक से नहीं गिना पा रहे हैं, लेकिन उनका काम ठीक है। अच्छा, काम ठीक हाँ, है। उनका काम ठीक है। अच्छा, ये लगता है कि राम मंदिर से वोट मिलेगा बीजेपी को फिर से? 100% 100% मिलेगा। 100%। आपको क्या लगता है? मेरा नाम है नागराज शर्मा। हाँ। 1% इनको वोट नहीं मिलेगा। ये किसको नहीं मिलेगा? बीजेपी को। क्यों? इसलिए जिन्होंने कुछ काम ही नहीं किया है। क्या काम किया? सबका साथ, सबका विकास किया। अरे किसका सबका नाश किया है इसने। विकास तो कहीं जनबे नहीं करता, केवल भाषण में विकास है, केवल भाषण में विकास है और सबका विनाश है। कितने बच्चे ओवर एज हो गए, हाँ, कितने स्टूडेंट ओवर एज हो गए, 5-5, 7 साल नौकरियाँ देते खत्म हो गए। हाँ, वैकेंसी आना शुरू हो गई। अब तो फिर शुरू होगी। इनकी वैकेंसी कभी ख़त्म नहीं होती है, इनकी वैकेंसी कभी ख़त्म नहीं होती है और 3 दिन के पहले पेपर लीक हो जाता है। ये है बीजेपी की सरकार। कहाँ है मोदी अमित शाह? क्यों लीक होता है? कह रहे हैं इस बार 400 के पार सीटें लाएंगे। एक को 420 हो जाएंगे, पार नहीं 420, और 4 हटा दीजिए तो 20 हो जाएंगे। चाहे दाहिने खटाइए चाहे बाएं खटाइए आप, 420 होता है। उसमें चाहे लेफ्ट राइट कोई भी अंक हटा दीजिए, उतना ही रह जाएंगे। अच्छा, फिर भी जनता खुश है? आप इतनी कमियां गिना रहे फिर भी जनता खुश है? जनता तो खुश रहबे करेगी। इसको कितना भी मारो, बंगाल में आप जाओ कछुआ काटा जाता है, वो गाय की तरफ से काटा जाता है, मुंह की तरफ पानी रखा जाता है, कछुआ आगे भगता है, उसकी गांठ के पीछे काट काट के लोग गोश्त बेच देते हैं। ये ऐसी मोदी सरकार है। लोगों को खिला रहा है, 5 किलो आटा दे रहा है, 2 किलो भाटा दे रहा है। हाँ, इसके बाद गला इतना काट रहा है कि सब बच्चे बेकार हो घूम रहे हैं, रोड पे घूम रहे हैं। इनको नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी भी मिलती। 5 किलो राशन से खुश नहीं है आप? कौन खुश है? 5 किलो मतलब क्या है? 1 दिन की मजदूरी है, 1 दिन मजदूरी कर लूँ तो 5 किलो हो गया। क्या है इससे? वो कहते हैं हम गरीबों की सरकार है, हमने गरीबों को राशन दिया, घर दिया, मकान दिया, शौचालय दिया। वो कभी गरीबी में पला ही नहीं है। हाँ। वो तो शोबाजी करता है कि मैं चाय बेचता था, लेकिन चाय की स्टेशन कभी दिखाया नहीं रोड पे कि इस स्टेशन पे मैं चाय बेचता था।
कभी वो नहीं, केवल कह रहा था कि मैं चाय बेचता हूँ। फिर भी जनता उनकी गारंटी पे विश्वास कर रही, तभी तो 3 राज्य जीत गए। अरे वो जीते हैं तो हार भी गए हैं। उनकी वो मशीन जो है, उनकी मशीन कोई नहीं जीता पाती है। मशीन को फिर आप बीच में ला दिए। हाँ, क्या ला दें, और जो कहिए वही ला दूंगा। नहीं, मशीन पे सवाल, ईवीएम मशीन पर सवाल उठाना सही है या गलत? सही है। हाँ, क्यों नहीं करते? पहले कांग्रेस के रिजीव में पेपर पे काम होता था। हाँ, और जहाँ से मशीन बनी है वहाँ इस समय पेपर पे काम हो रहा है। क्यों नहीं हटा देते इसको आप? जो जनता जिस पर खुश रहे, हाँ, तो उसी को आप काम करना चाहिए। क्यों नहीं कर देते हैं? जब कर्नाटक में चुनाव जीत जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीत जाते हैं, पंजाब में जीत जाते हैं, फिर सवाल नहीं उठता। नहीं, इसलिए कि कहीं 2%, 10% में आप 5%, 6% आप ले लो और 2% हमको दे दोगे तो कह दोगे तो वही ईवीएम वही था। ये भी तो कहने का मतलब है, नहीं तो कांगी राज हो जाएगा। ऐसा तो आपको करना है, मजबूरी है आपको। कहीं न कहीं हमको देना है और कहीं न कहीं आपको लेना है, तो लेने में आप 6% हो जाओगे, हमको 4% कर दोगे। जो जितने विपक्षी दल हैं एकजुट हुए हैं, लगता है कुछ कर पाएंगे? क्यों नहीं, कुल कर पाएंगे, यही तो कुल कर देंगे। हाँ, एक बार इकट्ठा हुए थे ना, हाँ, कांग्रेस के रिजीव में एक बार इकट्ठा हुए थे। इंदिरा गांधी फेल हो गई, कांग्रेस फेल हो गई, इकट्ठा हुए थे। चलना ना चलना वो एक अलग बात है, लेकिन जिस संगठन में जो मजबूती होती है वो अन्यथा किसी में नहीं होती। कहा जा रहा है पूरा देश जो है राममय हो चुका है। ये तो कब राममय नहीं था? राममय कब नहीं था? आज भी राममय है, तब भी रहेगा। आज ये नहीं रहेंगे तो भी राम रहेगा। राम को कौन भूल सकता है जो धर्म वाला है? राम मंदिर के उद्घाटन से वो बीजेपी को फायदा होगा या नहीं होगा? नुकसान है टोटल। वहाँ के भक्त लोग परेशान हैं। वो कहते हैं मोदी यहाँ आवेंगे, नहीं, ठीक नहीं है। वहाँ भक्त लोग परेशान हैं उनके आने से। कौन खुश है? खुश तो वही दलाल होंगे, जो चाटुकारिता करने वाले होंगे वही होंगे खुश, और कौन खुश है? कितना सहमत है ताऊ जी की बात से? 100% सहमत हूँ। मैं राहुल यादव, हम भी एक नवयुवक हैं और रोजगार और महंगाई, भ्रष्टाचार, ये सब मुद्दा है हम लोगों का। और महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। महागठबंधन की अभी सरकार। तक जितने टीवी सर्वे आए हैं उसमें तो पीछे ही है अभी तो। सर्वे मीडिया जानते हैं, मोदी ने सबको बेचा है तो मीडिया खरीदा है। सिर्फ मीडिया वाले उनकी तारीफ कर रहे हैं। मीडिया जब तक 50-50 बताएगी नहीं। मीडिया तो जनता की आवाज नहीं, जनता की आवाज़ कहाँ उठा रही है? मीडिया सत्यता नहीं बता रही है भाई। मीडिया सत्यता जिस दिन बताना शुरू कर देगी उस दिन तो पूरा माहौल बदल जाएगा। महंगाई इतना है, भ्रष्टाचार। अभी ट्रक ड्राइवरों का देख लीजिए, अगर लोग बेरोजगार हैं, ट्रक चला रहे हैं और ये सब नौटंकी चलेगी, इन लोगों की मनमानी चलेगी तो लोग अपना जीवन। समझौता हो गया, अभी समझौता है ना, विरोध करने के बाद क्यों हो गया समझौता? सरकार तो 24 को इलेक्शन है ना, इसलिए हो गया ना। एक ड्राइवर के पास अगर 7-10 लाख रुपए होते तो ड्राइवर करता क्या? चुनाव को खुद गाड़ी खरीद लेता हो, खुद गाड़ी खरीद लेता हो, या स्वयं बिजनेस। सड़क सुरक्षा को लेकर ये कानून बनाया गया। और सड़क की सुरक्षा करो ना कि ड्राइवर की सुरक्षा करो। सड़क की सुरक्षा करो, चौकीदार लगाओ। जैसे अपना कहते हैं कि मैं देश का चौकीदार हूँ, तो सड़क पे भी चौकीदार लगा दो ना, हर जगह लगा दो। क्यों नहीं लगाते हो? एकाएक कोई कुत्ता आ जाए रोड पे, ड्राइवर गाड़ी लेके आ रहा है और रोडवेज है, 50 सवारियाँ उसमें हैं, एक आदमी को बचाने के लिए 50 आदमी को मर्डर कर देगा। वो कैसे करेगा? वो उसको मरना है, जाना है, 50 को जिताना है। जिएगा वो आदमी तभी तो ना। अगर एक बैग कोई होगा, उलट जाएगा, पलट जाएगा तो 50 आदमी मर जाएंगे ना। तो ये मजबूरी में मान लिए हैं। फिलहाल तो बात बन गई है। अच्छा, आपने महंगाई और बेरोजगारी का जिक्र किया, किसी चुनाव में ये मुद्दा बन नहीं पाता, क्यों लगता है कि ये मुद्दा नहीं बन? मुद्दा इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि जनता समझ नहीं पा रही। क्योंकि चुनाव के समय जो आता है लॉलीपॉप देने का काम करते हैं लोग। अभी जैसे एक योजना चला दिए थे एमपी में, ये लाडली बहना योजना, सबके खाते पे पैसा पहुंचाने लगे मेन चुनाव के मौके पर। तो ये सब लोगों को भ्रमित कर रहा है। ये सब भ्रमजाल है, समझ रहे नहीं? जैसे वो तो सारी पार्टियां करती हैं ना, मोदी जी से बीजेपी ही करती है। मोदी जी से जब पूछा जाता है कि आप ऐसा क्यों करते हैं, या अमित शाह जी ने कहा ये तो चुनावी जुमला है, 100% पूरा करने के लिए थोड़ी होता है। ये सब नौटंकी बाजी है। अभी ट्रक ड्राइवरों का देख लीजिए, बेचारा जीवन यापन करने के लिए अपना काम कर रहा है। 7 लाख रुपए पेनाल्टी कहाँ से लाएगा? 10 साल जेल काटेगा, उसके बीवी बच्चे और सब जीवित कैसे रहेंगे बताइए आप? ये सब नौटंकी है ना, मनमानी कर रही, तानाशाह हो गई ये सरकार।
न युवाओं के बारे में सोचा। अभी चुनाव ना आया होता तो कोई रोजगार देने की बात करता। 5 साल तक हम लोग ओवर एज होते जा रहे हैं। आपने कहा कि महागठबंधन, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन इनमें आपस में तो बन नहीं रही। आपस में नहीं बन रहे अभी चुनाव। अखिलेश यादव नाराज हो गए थे मध्य प्रदेश में। अब वो तो राज्य का चुनाव था, ये केंद्र का चुनाव है। इसमें सभी लोग संगठित होकर लड़ेंगे, सबकी बात चल रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि अखिलेश यादव नाराज हो रहे हैं या कोई और नाराज हो रहा है। सब लोग एकजुट होकर लड़ेंगे बढ़िया से। तो लोग कहते हैं ना इनके पास एक चेहरा है ना मुद्दा है, कोई भी चेहरा मुद्दा है संगठन में। मोदी जी जैसे बताते हैं राज्य में चुनाव लड़ रहे हैं, सभी मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ जाते हैं, वहाँ जीत जाते हैं, किसी को भी मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। वैसे ठीक है, जनता यहाँ भी समझदारी का परिचय देगी और किसी का भी चेहरा हो चुनाव वोट करेगी महागठबंधन। तो इनके हिसाब से इंडिया गठबंधन जो है वो आएगा। क्या नाम है चाचा? अरे का करबे ना पूछ के हमार। चलो नाम मत बताइए। मोदी सरकार अच्छी लगी या नहीं लगी? अरे हम का करी, पलटवार हो चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्यों लगता है कि होना चाहिए? अरे बिना पलटे पाकत ना आए, सीधी बात। हाँ, नहीं तो पलटा या परिवर्तन तब होता है जब काम काज ना अच्छा लगा हो। अरे भाई रोटी एक ही तरफ पकेगी, दोनों तरफ पकती है। हाँ, इसलिए पलटवार होना चाहिए। हाँ, इसलिए मतलब परिवर्तन होना चाहिए। आपको क्या लगता है? परिवर्तन नहीं होना चाहिए। 2024 में भी जो है मोदी सरकार रहेगा, 2030 में भी मोदी सरकार रहेगा। हम पूरी 2024 में मोदी सरकार रहेगा। क्यों लगता है ऐसा? उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और अयोध्या में भी अच्छा काम से जय श्री राम का जो है खूब अच्छा जो है मंदिर बन गया है। तो क्या लगता है कि राम मंदिर के नाम से वोट पड़ेगा? तो राम मंदिर के नाम पे बनेगा, पड़ेगा क्यों नहीं पड़ेगा। पूरे जो आज का यूथ है वो विकास देखकर वोट करेगा या राम मंदिर देखकर वोट करेगा? राम मंदिर और विकास देख के दोनों चीज इन्होंने किया है। ये विकास भी किए हैं और राम मंदिर का ये जो है जो कोई पीएम कर नहीं सकता था, ना कोई आगे कर पाएगा, मोदी जी ने वो करके दिखाया है। अच्छा, राम मंदिर और जैसे और 2-4 राम मंदिर हो गया। इसके बाद जो बनारस का जो वो है वो भी सिलसिला पूरा जो है जारी है, पूरा वो भी चेंज हो जाएगा। इसके बाद मथुरा के भी नंबर आने वाला है। इसके धार्मिक मुद्दों के अलावा कुछ जैसे बनारस कॉरिडोर की आपने बात की, अयोध्या की बात की, धार्मिक मुद्दों के अलावा इनका पूरा गरीबों के लिए भी बहुत अच्छा काम किए हैं। किसानों के जो है पैसा दिए खाते में 2-2 हज़ार रुपये जो आता है। जो सारे लोग इकट्ठा हुए हैं इंडिया गठबंधन में जितनी पार्टियां हैं, क्या लगता है इनमें दमखम है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं है। 28 दल इकट्ठा हो गए, तभी तो इकट्ठे हुए हैं। जब इनके पास दम ही नहीं है तभी इकट्ठे हुए हैं ना। एक पार्टी का जो दम होता है तो करके दिखाता ना। इनमें भी है 30 से ज्यादा, इनमें भी पार्टियां, उनसे ज्यादा तो यही है इंडिया। ये चाहे जितने भी पार्टी बना लें लेकिन तब भी जीत नहीं पाएंगे। सिर्फ बीजेपी अकेला है जो सब पे भारी है। अच्छा, बीजेपी अकेला जो सब पे भारी। आपको क्या लगता है? बीजेपी सरकार ही रहेगी भैया। बीजेपी ही रहेगी। बीजेपी ही रहेगी। सब कुछ अच्छा लगा, सबको अच्छा लग रहा है। विपक्ष का माहौल है कि नहीं इंडिया गठबंधन का? कोई माहौल नहीं है। कोई माहौल नहीं है। कोई माहौल नहीं। सबका साथ। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा 2 निकालने वाले हैं। कुछ भी नहीं, कुछ भी निकाल ले। पहले गांठ जोड़े, राहुल गांधी पहले अपना गांठ जोड़े, उसके बाद भारत जोड़े। जो है गांठ जोड़ने का क्या मतलब है? अपने शादी कर ले, जो है परिवार बसा, उसके बाद जो है भारत जोड़े। उनका पर्सनल मामला है, पर्सनल मामले में क्यों जा रहे हैं? उनके पर्सनल मामले में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनका वो सपना है जो है ना, मैं पीएम बनूंगा तभी गांठ जोड़ूंगा। जो है वो मुश्किल दिख रहा है। आपको बताया था उन्होंने? नहीं, वो तो बोले थे जो है ना। वो फेल जा रहे हैं जो है। चाचा, आपको क्या लगता है? हमें लगता है जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। निकम्मी सरकार थी, बदल कर बीजेपी आई है। कुछ दिन इसको रहने दो, कुछ दिन ये रहेगी। हाँ, 10 साल हो गए। 10 साल ना 20 साल रहेगी। 20 साल जब क्या लगा तक सबसे अच्छा? आपको क्या लगा? जब तक मोदी और जोगी रहेंगे सरकार रहेगी। और दूसरा नहीं, अमित शाह के द्वारा थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। क्या गड़बड़ हो? गड़बड़ हो रहा है, जो कानून निकाल देते हैं ड्राइवर वगैरह के विषय में, सब नहीं निकालना चाहिए ना। इससे जनता भड़क गई है। 30% अमित शाह ने 30% वोट बीजेपी का कम कर दिया पूरे इलाके में। कम कर दिया? अभी तो समझौता हो गया ना। अरे समझौता कितना हो जाए? एक बार आप हमको मार दें, हमारे ऊपर केस कर दे, एक बार समझौता कर ले, कोई मतलब बनता है क्या यार? 30% अमित शाह के द्वारा ये कम हो रहा है। सरकार तो कह रही है कहाँ सरकार बने सुरक्षा के लिए है कानून। ये तो नहीं, सुरक्षा नहीं है। ड्राइवर मार उठेंगे उसमें। पब्लिक छोड़ी क्या?
पब्लिक छोड़ेगी अगर एक ड्राइवर पकड़ दिया जाए किसी केस में। तनख्वाह दे रहे वही कहन 10 लाख होते ड्राइवर अपन नहीं, उसमें तो ये है ना कि आप अगर उसकी जांच पड़ताल होगी। बात सुनिए आप, किसी ड्राइवर से एक्सीडेंट हो जाता है जबकि वो बेचारा चींटी तक कुत्ता तक बचाता है, लेकिन कितना भी गड़बड़ हो पब्लिक उसको मार डालेगी अगर मौके पर आ गई। खतरा इस बात का था, ड्राइवर भागे। सजा और ये पैसे वाली बात है कि आपको 7 लाख रुपए देने पड़ेंगे, 10 लाख। हाँ, कहाँ से देगी? ये कह रहे हैं कि जांच पड़ताल होगी उसकी बकायदे, जब आप दोषी पाए जाएंगे तभी ये सब देना। नहीं ठीक है, दोषी पा जाएंगे नहीं पाए जाएंगे, लेकिन एक आदमी बचाओ चक्कर 50 आदमी मार दे। चलो आप बताओ, एक यूथ के तौर पे किसकी सरकार चाहते हो? सरकार जेकर रहे उसी ना है, मतलब है जेकर जोन का एकदम साफ है। और उनमें अगर हमारे से कोनो फायदा होए तब बताई कौन सरकार बने। सरकारी से कोनो मतलब नहीं है। मोदी जी का कामकाज अच्छा लगा या नहीं लगा? हाँ, कोनो मतलब नहीं है, नहीं बोलना है ना कोनो मतलब नहीं है। आपने बोला? हाँ, क्या लगता है आपको? हर गरीब खातिर बीजेपी सरकार रहेगी। अच्छा, बीजेपी सरकार रहेगी जी, और बीजेपी अच्छा काम भी कर रही है, धर्म से भी सबको जोड़ रही है और विकास से भी सबको जोड़ रही है। और रही बात अगर कहीं न कहीं केंद्रीय नेतृत्व किसी गड़बड़ प्रत्याशी का चयन करती है तो यहाँ से हो सकता है कि बीजेपी की सीट निकलने में थोड़ा तकलीफ हो, इसलिए उनको प्रत्याशी जो है अपने अच्छे सेंटर की बात करिए। अभी तो टिकट ये बहुत दूर की बात है। अभी तो सेंटर की बात यह है कि जो काम अभी चल रहा है हमारी यूपी में भी और केंद्र सरकार में, किसान सम्मान निधि, विश्वकर्मा योजना, आयुष्मान कार्ड और मुफ्त राशन जो है सन 2028 तक सरकार ने कर दिया है, तो ये सब जो है जनता के हित के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा काम हो रहा है। आपको क्या लगता है? भैया बीजेपी सबसे बेस्ट है। बीजेपी सबसे बेस्ट। बीजेपी चारों तरफ से बेस्ट है।